सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का नया साल बहुत अच्छा गुजरा होगा और बहुत खुशी से गुजरा होगा। तो हमने भी अपने पूरा दिन स्पेंड करने के बाद हम निकल जाते हैं तैयार होकर इस साल के भगवान जी के दर्शन करने के लिए। नया साल नई खुशी की उमंग में हम तैयार हो गए, बढ़िया पैक हो गए, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, वेदर भी कुछ अच्छा नहीं था। सो फाइनली हम निकल चुके थे घर से बाहर। मैं तो कुछ ज़्यादा ही पैक होकर निकल गई थी, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। ठंड के मारे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमने देखा यहाँ पर जगह जगह पर भजन चल रहे थे, भंडारे चल रहे थे, खाटू श्याम जी के भजन चल रहे थे, पूरे टेंट लगे हुए थे। इतना ट्रैफिक जाम था वहाँ पर कि पूछो मत, निकलने के लिए भी जगह नहीं थी। मतलब अगर आपको वहाँ से ट्रैफिक में निकलना था तो आधा एक घंटा तो ट्रैफिक में निकलने में ही हो गया, क्योंकि एक साइड में पूरे भजन संध्याएं चल रही थी, फिर उसके बाद वहीं पर भंडारा भी था। तो एक साइड की पूरी सड़क जाम हो चुकी थी, ब्लॉक कर रखी थी उसे, और दूसरी साइड से सब चीज़ें चल रही थी। नए साल की धूम इतनी ज़्यादा थी कि सभी लोग बहुत उत्साह और सभी जगह भजन तैयारियां, सब भगवान जी के यहाँ पे प्रसाद बांट रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे बहुत ही उत्साह से। इस साल का नया साल तो कुछ ज़्यादा ही उत्साह से मना। फाइनली हम पहुँच चुके थे रंजीत हनुमान दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज हमने कहीं भी दर्शन नहीं किए थे, इसलिए हम रंजीत हनुमान पहुंच चुके थे कि हम कम से कम एक मंदिर के दर्शन तो करें। क्योंकि 31 वाले दिन तो हमने अन्नपूर्णा और वैष्णो धाम के दर्शन कर लिए थे, मंदिरों के दर्शन कर लिए थे। यहाँ पे भी आज इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा, मतलब गाड़ी रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन हमें जैसे तैसे गाड़ी रखने के लिए जगह मिल गई और हम मंदिर में गए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, तो आधे श्रद्धालु को आने दे रहे थे, फिर थोड़े ऐसे कर करके उन्होंने एडजस्टमेंट करके सभी चीज़ें की। यहाँ पर मैंने यहाँ दीपदान वगैरह आज के दिन सब बहुत कर रहे थे, और आज हमें यहाँ आकर इतना अच्छा लगने लगा था। मेरी तो तबीयत भी सही हो गई थी, जो तबीयत मेरी पूरे दिन से 24 घंटे से ख़राब थी, फाइनली यहाँ आकर वो तबीयत भी ठीक हो गई। उसके बाद हम एंट्रेंस की तरफ बढ़े, जहाँ बैरिकेड्स लगे हुए थे। बैरिकेड्स के अंदर से हमने चलते चलते हम गए, और सभी को देखा कि सब बहुत सारा प्रसाद लेकर जा रहे हैं बाबा जी के पास। भजन बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रहे थे। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि बता नहीं सकते हैं। मंदिर में मतलब जाने के बाद एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। बार बार देख रही थी कि बाबा के पास जाने के बाद हमें वहाँ पर दर्शन मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन कोई नहीं, जैसे तैसे हम चौखट के दर्शन करके अंदर की तरफ बढ़े। वहाँ पे धीरे धीरे मंदिर आए। पहले यहाँ पर माता जी का मंदिर आया, वहाँ पर हमने दर्शन किए, तिलक वगैरह लगाया। फिर आगे हम बढ़े माता जी के पास दर्शन करने के बाद। फिर यहाँ पर हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए। यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिर थे। फाइनली हमें बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए। हमने बाबा जी के दर्शन किए और शुभकामना की, बाबा जी ये साल हमारा 2025 जिस तरह से अच्छे से निकला है, उसी तरह 2026 भी और अच्छे से निकल जाए, और खुशियाँ आए हमारे जीवन में और सभी के जीवन में। मेरी फाइनली फिर हमने यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन किए। आज सभी लोग बहुत सारे मतलब जन बैठे हुए थे यहाँ पर। फिर यहाँ बाबा जी की और तस्वीरें थी, हमने वहाँ के दर्शन किए। फिर यहाँ पे बड़े जी हनुमान थे, वहाँ जी के दर्शन किए। यहाँ राम जी के दर्शन किए, आरती ली, पूजा की। फिर उसके बाद हम चले गए सुंदरकांड देखने के लिए। वहाँ पर हम इस बार ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, क्योंकि हमें जाना था जल्दी घर पे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो इसलिए फिर हम वहाँ से भी निकल गए, दर्शन करके थोड़ी देर रुके, 10-15-20 मिनट, और निकल गए। यहाँ पर इतन सब जगह हमने एक्सप्लोर किया और देखा। फिर हम बाबा जी के जाते टाइम पे दर्शन किए हमने। फिर मैं देखने लगी थी चूड़ियाँ, कि यहाँ पर चूड़ियाँ किस टाइप की है, लेकिन यहाँ पर मुझे चूड़ियाँ नहीं पसंद आई। फिर वापस हम वही उसी रास्ते से निकले। वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी
फिर हमने कुछ फ़ोटो वीडियोस जो बनाई थी रंजीत हनुमान में, ये वो हैं। यहाँ पर हम बहुत देर तक, ज़्यादा देर तो नहीं पर थोड़ी देर रुक पाए थे। फिर शाम को हम जैसे ही 10:30 बजे घर पहुँचे, फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने, मुझे पता ही नहीं चला कब फ्लावर ले लिया और फिर मुझे फ्लावर दिया उन्होंने। तो थैंक यू सो मच हस्बैंड जी, आपने मुझे इतना सुंदर फ्लावर दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।